हमारे ऋषियों ने एक परंपरा बनाई कि त्रिवेणी संगम पर पौष पूर्णिमा से लेकर के माघ पूर्णिमा तक जो व्यक्ति भू शयन करेगा, एक टाइम का भोजन करेगा, त्रिकाल संध्या करेगा, 3 बार स्नान करेगा, जप तप और दान करेगा, उसको एक कल्प में किए गए जप तप ध्यान और पूजा का लाभ मिलेगा। जब अमृत मंथन नहीं हुआ था तब भी प्रयाग में यह मेला लगता था और तब भी कल्पवास होता था। आज भी देखिए कुंभ लगता नहीं, कुंभ तो 3 वर्ष बाद या 6 वर्ष बाद या 12 वर्ष बाद आता है, लेकिन प्रयाग में हर वर्ष कुंभ जैसा माहौल रहता है और वो कल्पवास लोग करते हैं। जितने गृहस्थ लोग हैं, जितने तपस्वी लोग हैं, वो पूरे 12 महीने की तपस्या उस एक महीने में ही कर लेते हैं और वो रिचार्ज होकर के अपने घर को जाते हैं। देवासुर संग्राम हुआ, समुद्र मंथन हुआ, उस अमृत के लिए देवासुर संग्राम हुआ और वह युद्ध 12 वर्ष तक चला, जो देवताओं के 12 दिन के बराबर था। 12 दिन था जो देवताओं का, वह 12 दिन 12 वर्ष के बराबर आम जनता के लिए होता है। तो वो 12 वर्ष बाद कुंभ लगता है और उन 4 जगहों पे लगता है जहाँ जहाँ देवासुर संग्राम के समय अमृत छलक करके बूंदे उसकी गिरी। प्रयागराज है, हरिद्वार है, नासिक है और उज्जैन है। इन 4 जगहों पे अमृत गिरा और उस अमृत का पान करने के लिए हम हर 3 वर्ष बाद कहीं न कहीं जाते हैं। क्या कारण था इतना अधिक, जो कह रहे हैं 67 करोड़ लोग वहाँ पर स्नान किए? और वो जो सबसे बड़ा कारण था, वो कारण था 144 वर्ष। सबसे पहला जो अखाड़ा बना, उसका नाम सभी देवताओं को आवाहित करके जो चूंकि अखाड़ा बना, इसलिए उसका नाम पड़ा आवाहन अखाड़ा। और वो आवाहन अखाड़ा जो था, उसने कोकरों, जो राठौर थे, कोकरों के साथ मिलकर के 1205 में मोहम्मद गोरी की हत्या की। और इसका पूरा साक्ष्य है, पूरा प्रमाण है और ये प्रमाणित ढंग से इस बात को मैं कह रहा हूँ। तो जो अखाड़े बने वो धर्मयुद्ध के लिए बने, इसलिए कि इस्लामिक सत्ता दिल्ली की गद्दी पे स्थापित हो गई और मोहम्मद गोरी की 1205 में हत्या हुई और उसके बाद अखाड़ों का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। तो यह एक लंबी परंपरा है और उसकी काल गणना करना, मैंने लाखों वर्ष हम इस तरह से कह सकते हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जब से सनातन धर्म है तब से कुंभ है। My honor to be here and thank you very much. Let me have the pleasure of shaking you by the hand, as a Brit would say. नमस्ते, आप सभी का एक बार पुनः दी जयपुर डायलॉग्स पॉडकास्ट में स्वागत है। आज हमारे साथ हैं शांभवी पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप जी भारती, और आज हम उनसे बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन मुख्य रूप से क्योंकि अभी स्वामी जी पूरा कल्पवास करके आए हैं महाकुंभ में, तो हम महाकुंभ से बातें आरंभ करेंगे और उसके बाद फिर अन्य बातों पर भी हम जाएंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमो नारायण। तो ये बताएं, ये जो महाकुंभ की परंपरा है और इसमें आपने वहाँ पर कल्पवास किया, तो ये कल्पवास क्या होता है? इसको कल्पवास क्यों कहते हैं? इसका क्या महात्म्य है? नहीं, को कई से कई प्रयाग प्रभाव, प्रयाग का वर्णन, प्रयाग की महिमा तो कहना कठिन है, लेकिन हमारे ऋषियों ने एक परंपरा बनाई कि त्रिवेणी संगम पर पौष पूर्णिमा से लेकर के माघ पूर्णिमा तक जो व्यक्ति भू शयन करेगा, एक टाइम का भोजन करेगा, त्रिकाल संध्या करेगा, 3 बार स्नान करेगा, जप तप और दान करेगा, उसको एक कल्प में किए गए जप तप ध्यान और पूजा का लाभ मिलेगा। इस कारण उसको कल्पवास कहते हैं। और यह परंपरा सदियों से चली आ रही है, लाखों वर्षों से चली आ रही है। तब कम्युनिकेशन का कोई साधन भी नहीं था, तो हमारे ऋषियों ने इसको एक कम्युनिकेशन का साधन भी मेलों को बनाया। केवल कुंभ नहीं, कुंभ जब नहीं भी था, कुंभ जब अमृत मंथन नहीं हुआ था, समुद्र मंथन नहीं हुआ था, तब भी प्रयाग में यह मेला लगता था और तब भी कल्पवास होता था। और उस कल्पवास में आज भी देखिए कुंभ लगता नहीं, कुंभ तो 3 वर्ष बाद या 6 वर्ष बाद या 12 वर्ष बाद आता है, लेकिन प्रयाग में हर वर्ष कुंभ जैसा माहौल रहता है और वो कल्पवास लोग करते हैं। माघ मेला बोलते हैं जिसको। पूरा माघ मेला बोलते हैं उसको। तो मेला कराने का तो बड़ा अद्भुत वो है, लेकिन हम लोग जो कुछ विशेष लोग जो भ्रमणशील हैं, जो परिव्राजक हैं, घूमते रहते हैं, ऐसे लोग केवल कुंभ ही आते हैं वहाँ पे। लेकिन जितने गृहस्थ लोग हैं, जितने तपस्वी लोग हैं, वह पूरे 12 महीने की तपस्या उस एक महीने में ही कर लेते हैं और वो रिचार्ज होकर के अपने घर को जाते हैं। जी, महाकुंभ के साथ में बहुत सारी पौराणिक कथाएं भी हैं, जैसे आपने अभी उल्लेख किया
कि ये समुद्र मंथन के साथ में इसकी कहानी जुड़ी हुई है, तो दर्शकों के लिए थोड़ा उसके देखिए, बारे में भी कहानी के साथ साथ जो खगोलीय घटनाएं हैं वो हम हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करती हैं। और भारत का जो सनातनी समुदाय है वो तो ज्योतिष के बिना एक कदम नहीं चलता है। तो यह जो परिवर्तन है, जैसे बृहस्पति एक वर्ष में अपनी राशि बदलता है और 12 वर्ष बाद फिर उस राशि में प्रवेश करता है। प्रयाग का जो महत्व है वह जब मकर राशि में सूर्य और चंद्रमा और बृहस्पति वृषभ राशि में प्रवेश करता है तो कुंभ योग बनता है और वह कुंभ प्रयाग में होता है। चूंकि यह 12 वर्ष होता है, समुद्र मंथन की कहानी तो प्रचलित है, सब लोग जानते हैं, लेकिन यह प्रमाणिक रूप से जो खगोलीय घटना है वह हर वर्ष हो रहा है। और उस काल में स्नान, ध्यान, जप, तप, पूजा का जो महात्म्य है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए कुंभ का महत्व है। और इस बार तो चूंकि जन समुद्र उमड़ पड़ा था, पूरी दुनिया से लोग आए और इतनी भीड़ तो न भूतो न भविष्यति, भविष्य नहीं कह सकता मैं, लेकिन भूत में तो कभी इतनी भीड़ नहीं हुई। तो और समुद्र मंथन की कहानी है कि जब देवासुर संग्राम हुआ, समुद्र मंथन हुआ, उस अमृत के लिए देवासुर संग्राम हुआ और वह युद्ध चूंकि 12 वर्ष तक चला, जो देवताओं के 12 दिन के बराबर था, 12 दिन था जो देवताओं का, वह 12 दिन 12 वर्ष के बराबर आम जनता के लिए होता है। तो वो 12 वर्ष बाद कुंभ लगता है और उन 4 जगहों पे लगता है जहां जहां देवासुर संग्राम के समय अमृत छलक करके बूंदे उसकी गिरी। वो प्रयागराज है, हरिद्वार है, नासिक है और उज्जैन है। इन 4 जगहों पे अमृत गिरा और उस अमृत का पान करने के लिए हम हर 3 वर्ष बाद कहीं न कहीं जाते हैं। ग्रहों की स्थिति सभी की अलग-अलग है। जैसे यहाँ मकर राशि में, वहाँ सिंह राशि में, इसलिए सिंहस्थ कुंभ कहते हैं नासिक और उज्जैन को। तो सभी जगह पे ग्रहों की स्थिति अलग-अलग। बृहस्पति तो एक वर्ष में एक, लेकिन यह बृहस्पति के विशेष गुरु के विशेष प्रभाव के कारण ही होता है। तो चारों जगह अलग-अलग राशियों का, अलग-अलग खगोलीय घटनाओं का वर्णन है और इसलिए कुछ जरूरत नहीं थी तब आमंत्रण की। केवल पंचांग देख करके हम उन तिथियों में इकट्ठा हो जाते थे। वो इतना बड़ा कम्युनिकेशन का माध्यम था। तिथियां आज भी कम्युनिकेशन का माध्यम है। हम तिथियां भूल गए। जैसे मेरा जन्मदिन फाल्गुन चतुर्दशी को है, लेकिन वह 23 मार्च को था। इस बार वो 13 मार्च को आ रहा है। तो अगर फाल्गुन 13 मार्च और 23 मार्च, ये तो बदल सकता है। मार्च तिथियां इंग्लिश तिथियां बदल सकती हैं, लेकिन जो हमारी पंचांगी तिथियां, हिंदी तिथियां हैं, वो नहीं बदल सकती हैं। इसलिए हम सभी सनातनी लोगों से आग्रह करते रहते हैं कि अपना सब कुछ, अगर आप सनातन धर्म के मानने वाले हैं तो अंग्रेजी तिथि को कम से कम प्रयोग करिए, हिंदी तिथियों का प्रयोग अधिक से अधिक कीजिए। तो ये आप और भी महाकुंभ कई सारे जो हैं वो आपने अटेंड मैंने तो मेरा छठा कुंभ था। मेरी उम्र तो बहुत ज़्यादा नहीं हुई अभी, लेकिन तमाम बुजुर्गों ने तमाम कुंभ किए। हमारा ये छठा कुंभ था और मेरा छठा कुंभ मतलब सारे चारों मिला के? हाँ, चारों जगहों पे मिला के मैंने नासिक में भी किया, मैंने उज्जैन में किया, मैंने हरिद्वार में 2 कुंभ किए और 2 कुंभ हमने प्रयाग में किए। प्रयागराज में किए। जी। तो जैसा प्रयाग तो 3 कुंभ कर लिए, लेकिन जो मेरी स्मृति में है वो दूसरा ही बड़ा कुंभ है। 2013 का किए और ये 2025 का तो किए। आपने कहा इस बार अभूतपूर्व भीड़ थी, जी। तो उससे क्या दृष्टिगोचर होता है? क्या सनातनियों में परंपरा के प्रति आकर्षण अधिक हो रहा है या उनको अपनी जड़ों से मिलने का एक अनुभूति हो रही है? क्या कारण था देखिए, कि सच तो इतना अधिक जो कह रहे हैं 67 करोड़ लोग वहाँ पर स्नान किए और वो करोड़ तो आपने स्वयं देखा तो पहले से अधिक हाँ, तो था ही। बहुत, बहुत अधिक। हमने बोला, न भूतो तो नहीं कह सकता, लेकिन न भविष्यत ये कह सकता हूँ, न भूतो तो कह सकता हूँ, लेकिन न भविष्यत तो नहीं कह सकता हूँ कि कितने लोग आ सकते हैं। हो सकता है सब एक-एक सनातनी आ जाए स्नान को अगली बार। लेकिन निश्चित रूप से इसमें सरकार की भागीदारी, उनका प्रचार माध्यम इसके लिए बड़ा कारण था और वो जो सबसे बड़ा कारण था, वो कारण था 144 वर्ष बाद की जो गणना का प्रचार किया गया और वह प्रचार लोगों को लग रहा था कि अब तो मेरे जीवन में 144 वर्ष बाद ये अनुभव आएगा, अवसर आएगा और मैं जिंदा नहीं बचूंगा इस अमृत को का पान करने के लिए। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ पाए और यह एक मतलब प्रचार का केवल कारण था
क्या बोलते हैं उसको, एडवर्टीजमेंट ट्रिक। तो वो जो ट्रिक का प्रयोग किया गया, वो प्रयोग काफ़ी काम आया और जनता खिंची चली आई। मेरे ख्याल से जो व्यवस्थाएं थी, वो व्यवस्थाएं जब ज़्यादा लोग होते हैं, अपेक्षा से ज़्यादा लोग होंगे। अब पिछली बार 20 करोड़ थे, इस बार जैसा वो कह रहे हैं 67 करोड़ हो गए, तो निश्चित रूप से करोड़ की संख्या बढ़ना, तो 1 ही करोड़ बढ़ जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो इतनी बड़ी व्यवस्था को कराने में भी बहुत ऊर्जा लगती है, बहुत धन खर्च होता है। योगी जी ने अच्छी व्यवस्था कर रखी थी, कुछ छोटी-मोटी कमियों को छोड़ कर के बाकी सब ठीक ही था कुंभ में। तो निश्चित रूप से भीड़ का कारण वो जो 144 वर्ष का ट्रिक प्रयोग किया सरकार ने, और वो पिछली बार भी 2013 में भी ये ट्रिक प्रयोग हुआ 144 वर्ष का। अच्छा, 2013 हाँ, में भी? 2013 में भी अखिलेश की सरकार ने सेम ट्रिक प्रयोग किया। और अभी एक परंपरा चली आ रही है, जैसे शिवरात्रि का महामेला लगता है काशी में। अब वो फिर बोलेंगे कि 200 वर्षों बाद ये योग बन रहा है। तो हर वर्ष बाद इस प्रकार की जो ट्रिक है जनता को आकर्षित करने की, और वो ट्रिक कई बार भारी पड़ जाती है। जैसे अब मौनी अमावस्या को हम सोचे नहीं थे कि इतनी भीड़ होगी, भीड़ बढ़ी और 5-6 जगहों पे स्टैम्पेड हो गया, कुछ लोगों की जनहानि हुई। तो इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। और सनातन का नाम सत्य है, सत्य सनातन धर्म बोलते हैं। हम पहले जब तिथियां देख करके, जब ये कार्ड और संचार माध्यम इतना मजबूत नहीं था, तो भी लोग आते थे। अब 1954 का कुंभ हम देख रहे थे, जब मोबाइल भी नहीं था और टेलीफोन भी किसी के घर पे नहीं था, तब भी बहुत बड़ी व्यापक भीड़ थी। नेहरू भी उस कुंभ में आए थे। राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति के रूप में उसमें स्नान किए थे। सारी सदन, जितना सांसद जितने चुने गए लोग थे, वो सभी आए थे। चूंकि संविधान उस समय तक नहीं था, इसलिए उस तरह की व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन सारी 54 में तो आ गया था संविधान। हाँ, सॉरी, 54 में आ गया था सर। तो लेकिन राष्ट्रपति आए, प्रधानमंत्री आए, सभी लोग आकर के स्नान किए, जैसा कि इसमें भी हुआ कि प्रधानमंत्री भी आए, राष्ट्रपति भी आई, सभी लोग आए। तो यह हमारी कोई नई परंपरा नहीं थी। पहले भी राजा महाराजा आते थे, हर्षवर्धन आकर के सब कुछ दान करके, सब कुछ नंगे होकर के, कपड़े भी अपने दान करके चले जाते थे। तो यह एक लंबी परंपरा है और उसकी काल गणना करना, माने लाखों वर्ष हम इस तरह से कह सकते हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जब से सनातन धर्म है, तब से ये कुंभ है। इस बार जो व्यवस्थाएँ की गई थी, उसमें जो उसका क्षेत्र था, वो भी कई गुना बढ़ा दिया गया था संभवतः? हाँ, कुछ ज़मीन इन्होंने बढ़ाया था, लेकिन क्या था कि बहुत खाली रह गया था। हुँ। बहुत जगह खा देखिए, जो संस्थाएँ थीं वो कम हो रही हैं और बहुत सारी संस्थाएँ नहीं भी आ पाई थीं। अखाड़ों की संख्या भी लगातार घट रही है। वैसे ये जो आशंका है भविष्य की, ये बार-बार हम कहते रहे हैं कि पहले जूना अखाड़े में ही हज़ारों साधु बना करते थे, एक अखाड़े में। निरंजनी में हज़ारों साधु बना करते थे। निर्वाणी अखाड़े में हज़ारों साधु बना करते थे। लेकिन आज यही साधु उस अखाड़े में, वही साधु तीसरे अखाड़े में जा करके केवल संख्या की पूर्ति और प्रचार में अपने आप को समृद्ध दिखाने का माध्यम। सच्चाई ये है कि किसी अखाड़ों में बहुत सारे साधुओं की संख्या नहीं है, और नहीं होने के पीछे ये है कि एक ही बच्चा है। अब वो साधु बने कि सेना में जाए कि पुलिस में जाए कि माँ-बाप की सेवा करे। तो पहले लोग कहते थे, भई हमारी पीढ़ियों में या हमसे पहले वाली पीढ़ियों में किसी माँ-बाप को 5 बच्चे या 6 बच्चे, 7 बच्चे होते थे, उसमें से 1-2 सेना में चले जाते थे, 1 साधु बन जाता था, तो सब तरफ से समृद्ध होता था, सब तरह से हिंदुत्व की रक्षा होती थी। लेकिन आज परिस्थितियाँ बदल गई हैं। अब उसके लिए इस बार सरकार ने बौद्धों को भी बुला लिया और लोगों को भी बुला लिया। जो अवैधिक लोग थे, जिनको कुंभ में बिल्कुल विश्वास नहीं, वो भी आए। तो अपने प्रचार माध्यमों को, अपने को बहुत मजबूत दिखाने के लिए सर्वधर्म समभाव की भावना से ये कुंभ हुआ। और मोदी जी ने कहा कि यह आस्था का नहीं, एकता का कुंभ है। योगी जी ने कहा कि ये आस्था का कुंभ है। तो यह जो आस्था और एकता में उलझा हुआ कुंभ था, वो वास्तव में सनातनी कुंभ था। कुंभ था, है और रहेगा। ये जो कल्पवास जो लोग करते हैं, तो इसमें कल्पवास में अखाड़े भी होते हैं, और जैसे आपकी जो पीठ है, शांभवी पीठ, तो आपकी पीठ भी थी, इस तरह से और बहुत सारी पीठें होंगी। तो ये कैसे तय होता है कि किसको-किसको वहाँ पर स्थान दिया जाए, स्थान अलॉट किया जाए? क्योंकि 13 तो अखाड़े जो हो गए, जो मूल अखाड़े हैं, जो आदिशंकर जी वाले अखाड़े हैं। और लेकिन उसके अतिरिक्त भी बहुत सारे अखाड़े और पीठ और इस प्रकार से देखिए, वहाँ पर
संस्थाएं आती? चूँकि मैं द जयपुर डायलॉग पे बैठा हूँ, तो मैं जो बात बोलूँगा वो सच बोलूँगा और बहुत ज़िम्मेदारी के साथ बोलूँगा। अखाड़े 13 हैं, 13हों का एक अखाड़ा परिषद नेहरू ने बनाया ताकि कुंभ को ठीक से चलाया जा सके। लेकिन आज अखाड़ा बनाने का एक चलन हो गया है। व्यक्ति संगठित होने में नहीं, संगठन बनाने में लगा हुआ है। तो कई लोगों के पास 2 ही लोगों का संगठन है, 2 लोग हैं, वो संगठन है एक। वैसे ही आज एक अखाड़ा और महामंडलेश्वर बनाने का वो हो गया है। आपने पूछा कि वो ज़मीनें कैसे मिलती हैं, उसकी योग्यता क्या होती है? तो उसकी कुछ योग्यता नहीं होती है। होनी चाहिए, लेकिन होती नहीं है। जिसका सरकार में जितनी पैठ है, जो मुख्यमंत्री और मेरा अधिकारी के ज़्यादा नज़दीक है, उसको बड़ी ज़मीन, भले वो छोटा आदमी है, और जो सरकार की संपर्क में नहीं है और मेला अधिकारी की चाटुकारिता नहीं किया, उसको छोटी ज़मीन और उसको व्यवस्था कुछ नहीं। तो ये सब संपर्क पे है, कोई पैमाना नहीं है, कोई पैरामीटर नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। अब जैसे मेरी संस्था जिसका मैं पीठाधिपति हूँ, वो तो सैकड़ों वर्ष पुरानी संस्था है। उसको बड़ी जगह मिलनी चाहिए, लेकिन जगह मिली, ऐसा नहीं, मैं तो असंतुष्ट नहीं हूँ। मुझे 1000 बाई 1000 की ज़मीन मिली। बहुत लाखों लोगों को हमने अन्नदान किया, लाखों लोगों को आवास फ्री में दिया। लेकिन इस बार और सरकार यदि कुछ कर रही है, तो उसके नियंत्रण पे भी ध्यान रखना चाहिए। इस बार बाबाओं ने क्या किया, बाबाओं के भेष में जो व्यापारी बाबा हैं, उन लोगों ने क्या किया कि टेंट बना कर के और उसको होटल वालों को दे दिया। तो होटल वाला जैसे किसी रिसेप्शन पे बैठा दिया, तो वो 30,000, 50,000, 1-1 लाख में उन टेंटों को बेच दिया। तो इस प्रकार से कई लोग दान करने नहीं, व्यापार करने गए थे कुंभ में, और वो व्यापार कर रहे थे। इस पे भी सरकार को नियंत्रण लगाना चाहिए कि हम यदि निःशुल्क सारी व्यवस्थाएँ दे रही हैं, तो आप भी जनता को निःशुल्क अपने ट्रस्ट की तरफ से अन्नदान और आवास की व्यवस्था दीजिए, और यही परंपरा रही है हमारी। यही परंपरा रही है, कभी कुंभ में किसी ने किसी भोजन, अब आज भी भई हम करोड़ों लोग जाते हैं वहाँ पे, जैसे 67 करोड़ आपने कह दिया, तो 67 करोड़ में 67 लोगों के लिए भी सरकारी व्यवस्था खाने की नहीं थी। ये तो सारे साधुओं ने ही किया, इसके लिए आभार है उनका, इसके लिए धन्यवाद है उनको। लेकिन कई उसमें जो 2-3 व्यापारी साधु लोग, जिनका आडंबर आपने बहुत बड़ा-बड़ा देखा, उन आडंबरवादी व्यापारी साधुओं ने पूरा माहौल खराब कर रखा है, और उन्होंने पूरा व्यापार जितना हो सकता है उतना व्यापार करने का प्रयास किया। सरकार ने कोई नियंत्रण नहीं लगाया। सरकार उसमें भी लगी रही, चूँकि उनसे भी कई मेलाधिकारी के जो छोटे-छोटे अधिकारी होते हैं, उन्होंने उनसे पैसे लेकर के फ्री में टेंट देने का काम किया। जैसे जो मार्केट में टेंट 50,000 का मिलता, अब उन्होंने टेंट 10,000 में दे दिया। आपसे लिखवाया फ्री में। तो इस प्रकार के छोटे-मोटे करप्शन भी उसमें हुए, और ये होते रहे हैं। पहले से भी चाणक्य ने कहा है कि जल में रहने वाली मछली कितना जल पी जाती है, ये पता नहीं चलता। वैसे ही सिस्टम में रहने वाला जो अधिकारी है, वो कितना खा जाएगा, उसका पता लगाना संभव नहीं है। तो ये सब चीज़ें तो चूँकि मेरे साथ स्वयं घटित हुआ, इसलिए आपको कह रहे हैं। आगे से सरकारों को निश्चित रूप से ये चाहिए कि कौन कितना प्रतिष्ठित है, कौन कितना अपना योगदान दे रहा है कुंभ में, उस पे ज़रूर व्यवस्था करके उनको ज़मीनें देनी चाहिए कि यदि अन्नदान ज़्यादा कर रहा है, तो उसको अन्न क्षेत्र चलाने के लिए बड़ी जगह मिले। आवास की व्यवस्था यदि निःशुल्क दे रहा है, उसको बड़ी जगह मिले, और अगली बार ऐसे लोगों को चिन्हित करके दंडित करे, ताकि आगे से लोग ध्यान दें, जिन्होंने कुंभ के नाम पर व्यापार किया, अपना दुकान चलाया। अच्छा, एक वैसे तो लगभग सभी ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की, और इतने बड़े आयोजन में जो आपने कमियां गिनाई हैं, वो मेरे विचार से सरकार को अवश्य ध्यान देना चाहिए। लेकिन ओवरऑल तो आप संतुष्ट? मैं बहुत संतुष्ट हूँ, और योगी जी की जो अपनी निष्ठा है धर्म के प्रति, सनातन महाकुंभ जो बार-बार उन्होंने सदन में भी बोला, उनकी निष्ठा में कोई कमी नहीं, उनकी मेहनत में कोई कमी नहीं। रात-रात भर जग करके निश्चित रूप से उन्होंने जो काम किया है, वह काबिले तारीफ़ है। मैं योगी जी की बहुत तारीफ़ करूँगा, चूँकि मैं बार-बार देखता हूँ कि जहाँ भी, जैसे अयोध्या में भी कोई कार्यक्रम होता है, तो बार-बार जा कर के स्वयं से व्यवस्थाओं को परखते हैं। लेकिन निश्चित रूप से अधिकारी क्या कर रहा है, अधिकारी जो दिखा रहा है, उसका पब्लिक लोगों से भी उनको पूछना चाहिए, जनप्रतिनिधियों से भी पूछना चाहिए कि क्या हो रहा है। और उनके पास क्या है कि अधिकारियों पे ही पूरा विश्वास कर लेते हैं। तो पूरा विश्वास केवल अधिकारियों पे नहीं करना चाहिए, जनप्रतिनिधियों से पूछना चाहिए, और जनप्रतिनिधियों की भी सहभागिता होनी चाहिए। इस कुंभ में जनप्रतिनिधियों की सहभागिता बिल्कुल सुनिश्चित चाहिए।
वो कमी हमको जरूर खली। अगर जनप्रतिनिधियों की होती तो हम जितनी कमी गिनाए वो भी कमी न गिनाते और रह भी नहीं जाती। पिछले महाकुंभों में कम कमी रही और इस कुंभ में 2019 में ही योगी जी ने कराया, जनप्रतिनिधियों की भागीदारी थी तो बहुत मजबूत हुआ। इससे ज़्यादा स्वच्छ कुंभ था, इससे बड़ा कुंभ था वो। तो निश्चित रूप से योगी का जो योगदान है और योगी की जो निष्ठा है और धर्म की संस्थापना के लिए जो उनका मजबूत अभियान चल रहा है, उस अभियान में यह कुंभ उनके लिए बहुत मजबूत साबित हुआ और निश्चित रूप से यह पूरे विश्व में योगी की प्रतिष्ठा का कीर्तिमान और ज़्यादा बढ़ाया है। एक तथाकथित शंकराचार्य जी हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से तो वो डिस्प्यूटेड है, अभी मुक्तेश्वरानंद जी, उन्होंने डायरेक्ट योगी जी पे अटैक किया, उसका क्या कारण था? अब देखिए, मैं तो चूंकि स्वामी अब मुक्तेश्वरानंद जी भी एक मनुष्य हैं, व्यक्ति हैं, सन्यासी हैं, उनके अंदर ज़रूर कुछ न कुछ रहा होगा। शुरुआत में तो उन्होंने इस तरह की कोई बात नहीं की, लेकिन जब देखी कि योगी जी ने 3 शंकराचार्यों से मुलाकात कर ली हुँ, और उनके पास मुलाकात करने नहीं आए, हुँ, तो उनका आक्रोश सामान्य सहसा किसी का भी बढ़ जाएगा और वो बढ़ गया। और जब से योगी जी मिलने नहीं गए, तो उन्होंने योगी को ही टारगेट करना शुरू किया। मैं ये मानता हूँ कि किसी भी दंडी सन्यासी को, किसी भी सन्यासी को, किसी भी पार्टी विशेष के पक्ष में, किसी पार्टी विशेष के विपक्ष में नहीं बोलना चाहिए। उसको सपाई, भाजपाई, कांग्रेसी या कोई उसका पक्ष का नहीं होना चाहिए। उसको निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन उन शब्दों से निश्चित रूप से सभी सनातनी आहत हुए, जो उन्होंने डायरेक्ट उनको हिट किया। वो डायरेक्ट हिट उनको नहीं करना चाहिए और संयम का परिचय देना चाहिए। जब आप शंकराचार्य नहीं थे तो कुछ भी बोलते थे, आप अपने आप को ख्यापित कर रहे हैं, मैं भी नहीं कह रहा हूँ, चूँकि कोर्ट में निश्चित रूप से वो डिस्प्यूटेड है। लेकिन डिस्प्यूशन में भी डिस्प्यूटेड अभी से नहीं है, डिस्प्यूटेड तो 1900 जब से ब्रह्मानंद जी का गोलोक गमन हुआ तब से ही वो डिस्प्यूटेड है। आज तक वो डिस्प्यूटेड पीठ है। तो जब तक डिस्प्यूटेड है तब तक डिस्प्यूटेड ही, डिस्प्यूटेड शंकराचार्य कह सकते हैं उनको। तो जो डिस्प्यूटेड है, अगर वो प्रतिष्ठित नहीं करना चाहते हैं तो आप किसी को ज़बरदस्ती तो प्रतिष्ठित नहीं कर सकते। भई सुधन्वा को शंकराचार्य ने इसलिए बनाया कि राज व्यवस्था पूरी तरह से धर्म व्यवस्था के नियंत्रण में रहे। लेकिन ऐसा थोड़े कि जा करके सुधन्वा से मार करते थे कि नहीं तुम प्रतिष्ठित करो हमको। वैसे ही राजा से ज़बरदस्ती आप नहीं कोई काम ले सकते और उसको काम लेना है तो आपका भी जो व्यवहार होना चाहिए उसके प्रति अच्छा होना चाहिए। तो योगी के लिए जो उनकी इस्तीफे की माँग और शब्दों का जो वो था, वो ठीक नहीं था। वो उससे बचना चाहिए उनको और अब मुक्तेश्वरानंद जी को अपनी प्रतिष्ठा को और बढ़ाने के लिए और अपने आप को प्रतिष्ठित करने के लिए जो कमियाँ उनके अंदर हैं, वो दूर करना, चूँकि मनुष्य शरीर में आदमी है, तो उसको दूर करना चाहिए। चूँकि वो जिस पद पे हैं और हमसे उम्र में बड़े भी हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा उनको कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन सलाह ज़रूर दूँगा कि ज़्यादा बोलना अति बोलना भी ठीक नहीं है। उसको कंट्रोल करिए, नियंत्रण करिए और शंकराचार्य को अपना एक प्रवक्ता रखना चाहिए। अगर वो डिस्प्यूटेड शंकराचार्य भी हैं, तो एक प्रवक्ता रखना चाहिए जो वो बोले। आप हर जगह माइक पकड़ लेते हैं, हर जगह बोल लेते हैं, वो अच्छा नहीं लगता है। तो उससे बचना चाहिए और इसके तो ये जो काम था योगी जी की चूँकि निष्ठा और उनके रोने लगे वो मौनी अमावस्या को हुआ तो। और योगी जी बहुत मजबूत व्यक्ति हैं, मैं पिछले 28 सालों से उनको 30 सालों से तो जानता ही हूँ, बहुत नज़दीक से जानता हूँ। तो बहुत मजबूत व्यक्ति हैं, फिर भी उनको उनके हृदय में इतना कष्ट हुआ, सबको सभी सनातनियों को अपना समझते हैं तभी तो। और नहीं समझते तो हफ्ते में 3 बार कुंभ में कौन जाता है? अखिलेश मुख्यमंत्री थे, 1 बार आए केवल, पूरे कुंभ में, बार-बार तो नहीं आए। तो उनकी जो सोच थी और योगी जी की सोच, इन दोनों में बहुत अंतर है। तो योगी जी के प्रति इस तरह का भाव नहीं रखना चाहिए। जी। ये जो अलग-अलग मत संप्रदाय हैं सनातन धर्म में, अद्वैत, द्वैत, विशिष्टाद्वैत, आपके द्वैत में ही अलग-अलग कितने सारे हैं। शुद्ध अद्वैत शुद्धाद्वैत, विशिष्टाद्वैत है। और उसी में अचिंत्य भेदाभेद। तो इनका जहाँ पर जो अखाड़ों में जो मान्यता है वो किस प्रकार मिलती है? 13 अखाड़े हैं, वो तो आदि शंकराचार्य वाले। नहीं, आदि शंकर ने जिसको बनाया, जो इन्होंने बनाए वो 7 ही हैं। अच्छा। उसमें और दूसरा ये कन्फ्यूज़न सनातनियों को दूर करना चाहिए कि अखाड़े क्यों बने? कब बने? ये चूँकि अखाड़े का विषय उठा तो हमको ज़रूर, जो मेरी नॉलेज है और मेरी एक किताब अभी आई है, अखाड़ों का गौरवशाली इतिहास।
स्वयं मैंने बड़े रिसर्च से लिखा है। तो 1200 से पहले अखाड़ों का कोई इतिहास मिला नहीं हमको। और 1200 में भी तब मिला जब मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान की हत्या 1192 के तराइन के द्वितीय युद्ध में कर दिया। अब अखाड़ों को, सन्यासियों को लगा, और सबसे ज़्यादा ज्योतिषपीठ के जो शंकराचार्य थे उनको लगा कि अब जो उत्तर भारत का वो है, अब हिंदुओं की कोई अपनी सेना नहीं है, तो कैसे होगा? तो फिर उन्होंने निर्णय लिया कि अपने में से ही हमको सशस्त्र संन्यास देना पड़ेगा। तो इसलिए जब वो संन्यास देना शुरू किए, तो दंड संन्यास बंद हुआ और संन्यास सब बंद हुए। तब उन्होंने सशस्त्र संन्यास दे करके और फिर इन अखाड़ों को की रचना की। सबसे पहला जो अखाड़ा बना, उसका नाम सभी देवताओं को आवाहित करके जो चूँकि अखाड़ा बना, इसलिए उसका नाम पड़ा आवाहन अखाड़ा। और वो आवाहन अखाड़ा जो था, उसने खोखरों, जो राठौर थे, खोखरों के साथ मिलकर के 1205 में मोहम्मद गोरी की हत्या की। और इसका पूरा साक्ष्य है, पूरा प्रमाण है, और ये प्रमाणित ढंग से इस बात को मैं कह रहा हूँ। तो जो अखाड़े बने वो धर्मयुद्ध के लिए बने, इसलिए कि इस्लामिक सत्ता दिल्ली की गद्दी पे स्थापित हो गई थी और मोहम्मद गोरी की 1205 में हत्या हुई, और उसके बाद अखाड़ों का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। आज भी निर्वाणी जो 7 अखाड़े हैं, उसमें से सबसे बड़े 3 अखाड़े हैं। जूना अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, निर्वाणी अखाड़ा, और उसके 4 जो है सहयोगी अखाड़े हैं। तो 6 सन्यासियों के अखाड़े और 1 अग्नि अखाड़ा ब्रह्मचारियों का अखाड़ा है। यह पूरा सन्यासी माने शंकराचार्य के अखाड़े। सन्यासी भी ब्रह्मचारी होते हैं, तो अंतर क्या है? नहीं, ब्रह्मचारियों के लिए अलग अखाड़ा बनाया गया। देखिए क्या है, जब त्रिवर्णीय संन्यास शुरू हुआ, त्रिवर्ण के लोगों ने संन्यास लेना शुरू किया, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों ने, और चूंकि अखाड़े बन गए तो उसमें तो जरूरत नहीं थी। सामान्यतया तो जो शांकरी परंपरा थी वो ब्राह्मणों की परंपरा थी, जन्मना ब्राह्मणों की परंपरा थी। मठामनाय में लिखा कि संन्यास केवल जन्मना ब्राह्मण ही ले सकते हैं। लेकिन ये जो संशोधन हुआ आगे चल करके, त्रिवर्णीय कई जगह मिलता है शास्त्रों में उल्लेख। तो जब त्रिवर्णीय संन्यास की बारी आई, तब ये शुरू हुआ कि नहीं, एक अखाड़ा अपने ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी माने जो जन्म से ब्राह्मण हैं, उनके लिए भी उनके लिए अखाड़े बना करके रखना चाहिए। तो उन्होंने अग्नि अखाड़ा उसके लिए बनाया, जिसका आचार्य महामंडलेश्वर से लेकर के और नीचे तक जो होता है वो केवल ब्रह्मचारी होता है। वो शिखा और सूत्र दोनों धारण करता है। तो इस तरह से सन्यासी को शिखा और सूत्र वर्जित। हाँ, नहीं, वो तो उन्मोचन हो जाता है, शिखा तोड़ दिया जाता है, उन्मोचित हो जाती है, उखाड़ दी जाती है, जनेऊ यज्ञोपवीत तोड़ दिया जाता है। इसलिए तभी कहा जाता है कि जो सन्यासी है और जाति और धर्म से ऊपर उठ करके संपूर्ण मानवता की रक्षा करने के लिए होता है वो। अब तो चतुर्वर्णी है भी संन्यास लेते हैं। अब अभी तो ले आए शूद्र को संन्यास का, तो कहीं उल्लेख नहीं मिला हमको, लेकिन अभी तो ले आए। चूंकि क्या है, हम जिस डेमोक्रेटिक सेटअप में रहते हैं, अभी जिस संविधान जब शास्त्रों पे प्रभावी हो रहा है, तो संविधान को तमाम लोग ऐसे हैं जो संविधान को मानने वाले हैं। अरे भाई, शूद्र क्यों नहीं संन्यास ले सकता, आप कैसे विभेद कर सकते हैं? तो इसलिए कुछ शूद्र को भी संन्यास दे रहे हैं। अब तो पकड़ुआ संन्यास हो रहा है। हैं? ये क्या होता है? जैसे बिहार में बिहार में पकड़ुआ विवाह होता था हाँ। कि अब तुम विवाह में गए हाँ। और देख लिया कि ये जो दूल्हा है थोड़ा सुंदर है, अच्छा है, हमारी बेटी के लिए ठीक रहेगा, तो पकड़ लेते थे उनको, पकड़ के घर में ले जा करके उसकी विवाह कर देते थे। तो ऐसा ही आज हो गया है, परंपराएं सब टूट हो गई हैं, तार तार हो गई हैं। अब जिस शंकराचार्य के बाद, शंकराचार्य के अलावा जब कृष्णम वंदे जगतगुरु, कृष्ण के अलावा कोई जगतगुरु नहीं, मैं तो किसी को नहीं मानता। लेकिन फिर बाद में आदि शंकर ने कहा, ये जो शंकरा, अपने आप को उन्होंने जगतगुरु नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि चूंकि ये 4 न्याय पीठे हमने बनाया है, तो यह जो होंगे ये जगतगुरु के बराबर होंगे। तो वहां से जगतगुरु शंकराचार्य लिखने की परंपरा शुरू हुई। तो उसके अलावा किसी को जगतगुरु लिखने का अधिकार नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं कि रामानंदी भी जगतगुरु हो गए, रामानुज भी जगतगुरु हो गए। अब तो वो एक नया अखाड़ा बन गया, कोई क्या जो बधाई गाने वालों का क्या बोलते हैं, किन्नर। नपुंसकों का। किन्नर तो नहीं कह सकते हम, क्योंकि किन्नर तो देव श्रेणी है। लेकिन वो जो नपुंसकों ने हरिगिरी के कहने पर बना लिया, हरिगिरी के समर्थन से, तो उनका भी एक वो अखाड़ा बना लिए। तो कल तो वेश्याएं भी अपना अखाड़ा बना लेंगी, कोई भी अखाड़ा बना लेगा। तो अखाड़ा तो अब एक नई परंपरा, नया चलन, चूंकि वो सर्वाधिक बिकने वाला, सर्वाधिक हिट करने वाला नाम है, तो इसलिए अखाड़ा नाम रख लो। अखाड़ा धर्म युद्ध के लिए हमारे ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य ने बनाया, और ऐसे ऐसे युद्ध लड़े गए। आज भी निर्वाणी अखाड़े के बाद 2 ध्वज लगते हैं। हुमायूं ने कहा कि हरिद्वार में कुंभ नहीं होगा, और सबको मना कर दिया, वर्जित कर दिया।
सबको जब वर्जित कर दिया तो उन्होंने कहा कि नहीं, कर्म युद्ध होगा और युद्ध लड़ेंगे हम लोग और जीतेंगे तो कुंभ होगा। पूरा जो गंगा थी वो लाल हो गई खून से और हुमायूं की जो शाही सेना थी वो पराजित हुई। अंत में जो धर्मध्वज उखाड़ के फेंक दिया गया था उसको लगाया और एक दूसरा धर्मध्वज जो शाही सेना पे विजय प्राप्त हुई थी उसका लगाया। आज भी निर्वाणी अखाड़े के पास, सभी अखाड़ों के पास एक धर्मध्वज होता है, निर्वाणी के पास आज भी 2 धर्मध्वजा है। तो यह जो धर्म के लिए, सनातन धर्म की रक्षा, उसकी संरक्षा, संवर्धन के लिए, धर्म युद्ध लड़ने के लिए अखाड़ों का निर्माण हुआ। आज अखाड़े एक फैशन बन के रह गए हैं। उसको अब ज़रूरत है, चूँकि फिर से एक बार जिस प्रकार से इस्लामिक व्यवस्थाएँ बढ़ रही हैं, उन इस्लामिकों से लड़ने के लिए केवल एकमात्र माध्यम है अखाड़ा और कोई नहीं लड़ पाएगा। खालसे खत्म हो गए। जो खालसा बना या ये इन्होंने गुरु गोविंद सिंह ने बनाया, वह परंपरा बिल्कुल अब खालिस्तानियों के हाथ में खेल रही है। तो उससे आशा करना, अपेक्षा करना ठीक नहीं है। आरएसएस एक राष्ट्रवादी संगठन है, उससे भी बहुत आशा हम युद्ध की नहीं कर सकते। हम फिर से जो हमारी आशा और उम्मीद है, उसी धर्म योद्धाओं से है जिन्होंने 12वीं शताब्दी से लेकर के और 19वीं शताब्दी तक लगातार धर्म युद्ध लड़ करके इस विपरीत परिस्थितियों में चंगेज़ों से, हूणों से, शकों से, मुगलों से, अंग्रेज़ों से इस धर्म को बचा करके रखा और आज भी हम कुंभ कर रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं, तीर्थों का आवाहन कर रहे हैं। ये असर फिर से उन अखाड़ों को पुनर्गठित करना पड़ेगा। अगर हम पुनर्गठित नहीं कर पाए तो सनातन धर्म का सत्यानाश हो जाएगा। एक आदि शंकराचार्य भगवत पाद उनके जन्म तिथि के बारे में बड़ा मतभेद है लोगों में। देखिए, तो पहले जो जो श्रृंगेरी में जो लेख मिलते हैं उसमें तो वो पहले का 1100 साल पूर्व जो आजकल बताते हैं 7वीं 8वीं शताब्दी का, उससे 1100 वर्ष पूर्व का है। लेकिन बाद में ये जो है आ गया साहब 7वीं 8वीं शताब्दी का। तो ये परंपरा में इसको पूरी तरह से परिशोधित क्यों नहीं किया जा रहा? नहीं, इस पे देखिए क्या है, कई बार परिशोधित करने का प्रयास किया गया, होता ही रहता है, लेकिन जो सांकरी पीठें हैं वो तो 2500 वर्ष पहले मानती हैं। इतिहास जो लेखन वाले लोग, वामपंथी इतिहास है उसको 1200 वर्ष तक ले जाता है। कई लोग उसको 500 वर्ष 600 वर्ष तक ले जाते हैं। निश्चित रूप से आप जो बातें कह रहे हैं, इस पे काम होना ही चाहिए। सांकरी पीठों को मिलकर के चतुष्पीठ जो सम्मेलन होता है इसी के लिए है कि कम से कम इस पे जो निरूपण है आना ही चाहिए कि एक उसकी जन्मतिथि, जन्म आयु बना करके चारों पीठों की प्रतिष्ठा का जो काल है, उसकी स्थापना का काल है, उसको भी जनता के समक्ष ले आना चाहिए। ये विवाद तो चूँकि वामपंथ और वर्षित दक्षिण पंथ है, वामपंथ हमेशा उसको नया दिखाने का, सनातन धर्म को नया दिखाने का, अब तो एक नया चलन हो गया। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म बुद्ध का धर्म को सनातन धर्म कहा उन्होंने, तो अब उसको कहा कितना माना जाए। तो अब ये है कि हमको कैसे, मैंने आज प्रश्न ही किया। आज एक कोई बुद्ध बनता था, वो जाकर के एक पंडित जी से पूछ रहा था कि भई आप जब 20 वर्ष से ही हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे बाबा के बाबा भी इसमें काम करते थे। हम उस परंपरा के हैं। बोला नहीं, जब 20 ही वर्ष के, बार-बार वही 20 वर्ष पकड़ लिया उसने और वो कह रहे हैं कि नहीं, अब ये जो गया है आपको खाली करना पड़ेगा। तो मैंने उसको बताया कि जिस पीपल के वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, उस पीपल को कृष्ण ने गीता में कहा कि पेड़ों में मैं पीपल हूँ। वो ज्ञान भी गीता से लिया कि जाकर के पीपल के वृक्ष के नीचे बैठने से वासुदेव का आशीर्वाद मिलेगा, तब ज्ञान प्राप्त होगा। और तुम एक बोधि वृक्ष की पूजा करते हो। हम तो हम भी जहाँ भी पीपल देखते हैं, हमारा सर झुक जाता है। तो यह जो परंपरा हुई और जब से अम्बेडकर आए, तब से अम्बेडकरवादी जो बौद्धिस्ट लोग हैं, उन लोगों ने और टारगेट करना शुरू किया कि नहीं, सनातन धर्म तो अभी पैदा हुआ है। सनातन धर्म नहीं। उनमें तो बौद्ध धर्म का तनिक भी अंश नहीं, नहीं, वो तो बिल्कुल फर्जी बौद्ध है। किस बौद्ध को मानते हैं पता नहीं। हमारे जो वो थे सन्यासी गौतम बुद्ध थे, वो तो हमारी परंपरा को मानने वाले व्यक्ति थे। हमारी परंपरा को मान करके उन्होंने साधना की, ध्यान किया, योग किया और जो उन्होंने मार्ग दिए, जो उन्होंने तरीके बताए, और ये जो संघ बना, ये तो उनके मरने के 300-400 वर्ष बाद बना। तो यह संघ तो हमारा सनातन धर्म कैसे कमजोर बने और फिर समय-समय से बनता रहा। मुगलों ने बनाया अपना,
फिर अंग्रेजों ने बनाया अपना बौद्ध धर्म, फिर अब नया अम्बेडकर और वादियों ने बना लिया है अपना बौद्ध धर्म। तो ये कौन वाला बौद्ध धर्म? वो कांग्रेस की हालत है। कांग्रेस को वो जो वो ह्यूम वाला है कि आजकल की जो कांग्रेस है वो तो कांग्रेस आई है, इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस। तो ये जो बौद्ध है ये अम्बेडकर वाला बौद्ध है, और इसका उस बौद्ध से कोई संबंध नहीं जिसको हम विष्णु के अवतार के रूप में देखते हैं, हम पूछते हैं। तो क्योंकि आप देखिए बौद्ध शासक हैं भूटान के, अन्य बौद्ध धर्मावलंबी हैं तिब्बत वाले, वो सब तो तो बात सब है। आए वो कुंभ में आके और दलाई लामा रुद्राभिषेक करते हैं। दलाई लामा जो असली बौद्ध हैं वो तो सनातन धर्म को मानते हैं और मानते हैं कि हमारी जननी यहीं से है, हम यही हैं, हम अलग नहीं हैं। और हम भी अपने बौद्धों को कभी अलग नहीं कह सकते, हम सिखों को अलग नहीं कह सकते, हम जैनों को अलग नहीं कह सकते। हम एक ही हैं। जिस प्रकार से हमारे 108 संप्रदाय हैं, 127 संप्रदाय हैं, वैसे ही उसी संप्रदाय में से बौद्ध भी है, जैन भी है, सिख भी है, सब वही हैं। और सिख तो बिल्कुल ही नहीं है। सिख तो वही हैं जो धर्म की रक्षा के लिए 5 का धारण किए, कच्छा, कृपाण, कड़ा, कंगा, और जो धारण किए, धारण करके, और पहले भी परंपरा थी, आज भी परंपरा है कि घर का बड़ा व्यक्ति ही अमृत छकेगा और सिख बनेगा। सबको नहीं जरूरत थी उसमें। तो इस तरह तो से इस बार वैसे कुंभ में ये भी देखा गया महाकुंभ में कि जो युवा वर्ग है उसकी बहुत ज़बरदस्त भागीदारी थी। निश्चित रूप से युवा वर्ग की भागीदारी में सोशल मीडिया का बड़ा योगदान है। और निश्चित रूप से आज का जो युवा है, हालांकि वो चूंकि गुरु ज्ञान नहीं है, सोशल मीडिया का ज्ञान उसके पास है, मैं इससे चिंतित हूँ। और मैं चाहता हूँ कि यह गुरु परंपरा है, क्योंकि हम लोग जब बोलते हैं सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम, ये गुरु परंपरा है जो गुरुओं से आ रही है। वेद की जो परंपरा है वो भी गुरु परंपरा है। वेद अपरुषेय इसीलिए कहा गया कि हमारे गुरुओं के, हमारे ऋषियों से उस परंपरा का वहन आज तक चल रहा है, ये धारा चल रही है। तो निश्चित रूप से युवाओं को गुरु धारण करना चाहिए, और गुरु सानिध्य में बैठ करके, और गुरुओं को भी चाहिए जब परिस्थितियां बदलें तो मठों से निकल करके हमको गांव में जाकर के ज्ञान देना है। ज्ञान जबरदस्ती देना चाहिए। ज्ञान कोई लेने आए, अब वो दिन लद गए हैं, इसलिए अब उल्टा करना चाहिए कि जाकर के मठों से निकल करके, मंदिरों से निकल करके अब जाकर के गांव में क्लास लगाइए, रात्रिकालीन कक्षाएं लगाइए। रात्रि में सभी खाली रहते हैं, 2 घंटे का ही हो, कक्षाएं लगाइए। नहीं तो ये युवा ऐसे ही कुछ जानेंगे नहीं, कुछ सुनेंगे नहीं, और छोटी-मोटी ज्ञान लेकर के सनातन धर्म को समझेंगे। और आईआईटी बाबा को बाबा मानने लगे। हाँ, आईआईटी बाबा जैसे लोगों को बाबा मान लेंगे, जो अपने आप को कल की और क्या-क्या मान रहा। हाँ, ये सब जो कुंभ में हुआ, आपने देखा एक आते ही एक महिला थी जिसका सामना हमसे हो गया, हर्षा रिछारिया। तो वो आई और आकर के झूठ बोली कि हम सन्यासी बन गए थे 2 साल पहले ही। फिर उसने कहा कि नहीं, हमने सन्यासी नहीं कहा। फिर तमाम मितंडावाद हुआ। तो कुंभ में जो ये चीज ममता कुलकर्णी, कुंभ को क्या कुंभ में मीडिया उस समय तक यही दिखा रहा था, विश्व की सबसे सुंदर साध्वी। बाद में हमने पाया कि उसी के इंस्टाग्राम से ये नैरेटिव सेट हुआ। वो जो लड़की थी अपने ही इंस्टाग्राम पे लिख रही है कि विश्व की सबसे सुंदर साध्वी। तो ये सब जो नैरेटिव सेट हुए, वो सेट हो रहे थे, तो हमने उसका व्यापक विरोध किया। और हमने ऐसे आचार्य मंडलेश्वर जो भी देखिए, सनातन धर्म में या शांकरी परंपरा में आचार्य महामंडलेश्वर का पद निहायत ही फर्जी है, ये कोई पद नहीं है। और इसको निश्चित रूप से आप जैसे प्रतिष्ठित चैनल से खंडन होना चाहिए इसका। ये परंपरा जब चली, शंकराचार्य ने बनाया अखाड़े, तो शंकराचार्य ही प्रेयस मंत्र देते आए थे, तब तक सन्यास होता था। तब तक उत्तम लोग ही केवल सन्यास पाते थे, सब लोग नहीं पाते थे। भाई, जो सेना के लिए कारगर ही नहीं है, जो तलवार चला ही नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, उसको अखाड़े में कैसे शामिल कर सकते हैं? तो अखाड़े की एक उम्र सीमा होनी चाहिए अखाड़े में सम्मिलित होने के लिए। बाकी आप परमहंस संन्यास लीजिए, जाकर के संन्यास लेकर के, जो हमारा 4 आश्रम है, उन आश्रम में संन्यास आश्रम है, वैसा अपने जो अवसान काल है, उसमें जाकर के संन्यास लीजिए, कौन मना कर रहा है? लेकिन यह तो सेना है भाई, अखाड़े सेना है। सेना में भर्ती होने के लिए न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए। अब जिसको चाहो, वही हमने कहा पकड़ा हुआ संन्यास। तो आजकल पकड़ा हुआ संन्यास हो रहा है कि चलो जी, तुमको सन्यासी बनना है, चलो। आज नहीं बनना, 10 दिन के लिए बन जाओ, चलो, भीड़ दिखा दो हमको। तो यह सो जो पकड़ा हुआ संन्यास अभी शुरू किया है। अच्छा, तुमको
20 लाख दो, तुमको जगत गुरु बना देंगे, 50 लाख दो, तुमको विश्वगुरु बना देंगे। अब एक आचार्य महामंडलेश्वर ने उसको प्रभुपाद को विश्वगुरु बना दिया। अब सोचिए जिस उसने प्रभुपाद ने लगातार आदि शंकर का खंडन किया हो, गालियां तक दी हो, वो तो द्वैतवादी है। हाँ वही, लगातार गालियां दी हो, उसको हम विश्वगुरु कैसे बना सकते हैं? तो आप तो अद्वैतवादी हैं। नहीं, हम सभी अद्वैतवादी हैं, और हम सब देखिए अद्वैत ही प्रतिष्ठित हुआ अंत में। हमने कहा हम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, मैं भी ब्रह्म हूं, तुम भी वही हो। इससे बड़ी एकता की बात क्या हो सकती है? इससे बड़ा समानता की बात क्या हो सकती है? पूरे समाज में समानता को स्थापित किया आदिशंकर ने, अपने सिद्धांतों से प्रतिष्ठित किया सनातन धर्म को, और कभी उन्होंने किसी से राग द्वेष नहीं रखा। देखा यह जाता है कि अद्वैत में सभी मत स्वीकार्य होते हैं, लेकिन द्वैत वाले अद्वैत को नहीं मानते। विशिष्टाद्वैत वाले जो हैं आप देखिए, अ, अद्वैत का खंडन करते हैं, और शुद्ध अद्वैत तो पूरी तरह से एक जैसे कि एक उपासना परंपरा ही है। बिल्कुल। हम देखिए आज भी जो बैरागी है, जो रामानंदी है, रामानुजी है, वो सभी लास्ट में जाकर के संन्यास लेते हैं। सभी लास्ट में मतलब जो त्रिदंड धारण करते हैं, त्रिदंडी बोलते हैं अपने आप को, तो सभी दंड संन्यास लेते हैं लास्ट में जाकर के। तो जब संन्यास लेते हैं तब तो उन्होंने अद्वैत को धारण किया, तो सबको एक दिन अद्वैत धारण ही तो करना। सन्यास की परंपरा आदिशंकर से है। शंकर से, उसके पहले कोई परंपरा नहीं है, उसके पहले कोई परंपरा नहीं है। और जितने रामानंदा रामानुजाचार्य हैं वो सभी त्रिदंड धारण करते हैं, वही संन्यास परंपरा है, वही बिरजा होम करते हैं। उन्होंने यज्ञोपवीत का त्याग किया, शिखा का त्याग किया। सब लोग अद्वैत में ही सम्मिलित होते हैं। इसीलिए उन्होंने तो जब देवताओं की उच्चता को, श्रेष्ठता को लेकर के झगड़े थे, उन्होंने पंचदेव उपासना शुरू किया, और उस पंचदेव को सारे संप्रदाय के लोग मानते हैं। जितने संप्रदाय हैं, यहां तक कि जो अवैदिक संप्रदाय है वो भी मानता है। वे सूर्य की पूजा सभी करते हैं, कम से कम एक देवता की पूजा तो सभी करते हैं। तो अद्वैत सिद्धांत देखिए, वो कोई व्यक्ति मनुष्य नहीं थे, वो साक्षात शंकर ही थे जो धर्म की प्रतिष्ठा करने आए। नहीं तो कोई व्यक्ति 9 वर्ष की उम्र में सारे शास्त्रों में निपुण कैसे हो सकता है? कोई व्यक्ति सारा काम करके 31 वर्ष की उम्र में गोलोक गमन हो गया उनका, चारों धर्म प्रतिष्ठित किए, सारे शास्त्रों पे, सारे वेदों पे उन्होंने टीका लिखी, भाष्य लिखे, प्रस्थान त्रयी पे उन्होंने भाष्य लिखा, और कुछ भी छोड़ा ही नहीं उन्होंने। आप साउथ में तो जिस तरफ दिशा का मुंह करेंगे आपको पता चलेगा आदिशंकर ने प्रतिष्ठित किया इसको। सोचिए, आपकी पीठ भी आदिशंकर ने हाँ, प्रतिष्ठित की। ऐसा वो लोग कहते हैं, मैं तो अभी उसका कोई प्रमाण नहीं है इसलिए मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन निश्चित रूप से लोग सबको ये बोलते हैं कि इसको आदिशंकर ने प्रतिष्ठित किया। इतना नाम प्रतिष्ठित हुआ उनका। भले न, अब देखिए बद्रिकाश्रम, वो तो विष्णु का स्थान था, उन्होंने ही तो प्रतिष्ठित किया उसको। उन्होंने कभी भेद नहीं रखा, और यही वास्तव में सनातन धर्म है। कृष्ण का स्थान, वेद द्वैत है। हाँ, पुरी जगन्नाथ, हाँ, महाप्रभु का स्थान, सब जगह, सब जगह, सब जगह। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जो अद्वैत है वही वास्तव में सनातन धर्म है, और इसीलिए आदिशंकर को सनातन धर्म की पुनर्स्थापना का श्रेय दिया जाता है, और किसी को नहीं कहा जाता। लेकिन आदिशंकर को हम बार बार इस बात को का श्रेय देते हैं कि इन्होंने ही इसको पुनर्स्थापित किया। तो ये है। और कुंभ तो जो अभी कुंभ हुआ, वो तो इसकी पुनर्स्थापना फिर से दिखा गया कि आदिशंकर ही, जब योगी जी अभी श्रेय दे रहे थे तो उन्होंने चारों शंकराचार्यों को श्रेय दिया, और वास्तव में जो प्रतिष्ठा सारे अखाड़ों की पेशवाई निकली तो उतना बड़ा नहीं हुआ, लेकिन श्रृंगेरी के शंकराचार्य गए, क्या बड़ी जुलूस निकली, उसमें 7 अखाड़े सम्मिलित हो गए, सारे अग्नि अखाड़ा भी आ गया, मैंने 7 सन्यासी और कुछ बैरागी अखाड़े भी सम्मिलित हुए, आकर के स्वीकार किए उनको। तो आज भी जो ख्याति, प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता शांकरी पीठों के प्रति है, वो और कहीं नहीं है। हाँ, लेकिन अयोध्या की लड़ाई तो रामानंदियों ने लड़ी थी।
हाँ, लेकिन उसमें भी योगदान जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज, उन्होंने अपना वकील खड़ा किया, उन्होंने भी लड़ाई लड़ी। वो तो बाद में तो रामालय ट्रस्ट से और कांग्रेस से संबंधित हो गए थे। अभी देखिए, ये तो आप कह सकते हैं कि कांग्रेस का था कि भाजपा का था। मैं तो नहीं कह सकता हूँ, मैं तो चूँकि उनको बहुत प्रतिष्ठित संत मानता हूँ, प्रतिष्ठित शंकराचार्य मानता हूँ, और हम क्या पूरा जग मानता था उनको शंकराचार्य, तो वो भी उसमें सम्मिलित हुए। हाँ, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि रामानंदियों ने नहीं लड़ी, बिल्कुल युद्ध लड़ा रामानंदियों ने, तब जाकर के अयोध्या हमको प्राप्त हुई है, और लंबी लड़ाई लड़ी उन्होंने, 500 वर्षों की लंबी लड़ाई। ये संघ और भाजपा तो बाद में, अभी 92 के बाद सम्मिलित हुए सब लोग, 90 के बाद। तो ये जो महाकुंभ की जो पूरी इस समय इस बार रचना हुई, जिस प्रकार का प्रभाव हुआ, जिस प्रकार से हमारे युवा वर्ग इसमें सम्मिलित हुआ, आपको क्या लगता है कि ये दूरगामी राजनीतिक परिणाम भी देगा? देखिए, क्या है कि जब काम आप राजनीति के लिए करेंगे, तो निश्चित रूप से वो दूरगामी नहीं होगा। लेकिन जब आप किसी धर्म की प्रतिष्ठा के लिए करें, मैं बार-बार इस बात की तरफ जोर दे रहा हूँ कि जो परंपराएँ हैं हमारी, जो प्रतिष्ठित पीठें हैं, मठ हैं, उनको प्रतिष्ठित करने का काम सरकारों को करना चाहिए। राजाश्रय अवश्य प्राप्त होना चाहिए। देखिए, धर्म वही बढ़ेगा जिसको राजाश्रय प्राप्त होगा। मैं तो अशोक को कभी बौद्ध नहीं मानता, लेकिन उस समय हिंदुओं के खिलाफ होकर के तमाम लोगों ने बौद्धों को राजाश्रय दिया, उन बौद्धों को जो जिनका संबंध गौतम बुद्ध से नहीं था। तो हमने कहा कि अभी की परिस्थितियों में निश्चित रूप से जो प्रतिष्ठित पीठें हैं, उनकी प्रतिष्ठा और बढ़ाना चाहिए, और प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्रियों को चाहिए कि उनकी जो आज्ञाएँ हैं सनातन धर्म के लिए, जो परंपराएँ मिट रही हैं, उनको मिटने ना दें। हम ला करके मुस्लिम धर्म, हम ला करके ईसाई धर्म, हम ला करके ऐसे-ऐसे धर्म को उसमें सम्मिलित न करें, समाहित न करें। इससे वर्ण संकरता बढ़ेगी, और हमारे धर्म में मिलावट आएगी। तो हमारे धर्म का जितना परिशोधन हो, जितनी शुद्धता हो, जितनी शास्त्रीय आज्ञा हो, उसका परिपालन किस प्रकार से ठीक से हो, समाज भी माने, इसमें सरकार भी योगदान दे अपना, न कि सरकार योगदान कराए। जो महाकुंभ का एक प्रभाव काशी, अयोध्या, मथुरा, चित्रकूट इन सब पर भी देखा गया कि लोग आ रहे हैं तो एक स्थान पर नहीं जा रहे हैं। पूरा अयोध्या वालों ने भी अपील कर दी कि भई मत आओ हमारे यहाँ साधन छोटे पड़ गए। काशी वालों ने भी कई बार जो है वो एडवाइज़री जारी की, तो ये पूरा एक क्या एक धार्मिक यात्रा अब निकलने लगी है जिसको लोग सनातन टूरिज़्म इत्यादि कहते हैं। लेकिन मैं तो यात्रा कहता हूँ उसको, यात्रा की पुरानी परंपरा है वैसे सनातन धर्म में। लेकिन इस बार की यात्रा तो कुछ अनूठी ही थी। अब इस बार के लोग, जो आस-पास के लोग नहीं थे, सुदूर से आए थे, वो आए तो सोची, चूँकि नया काशी कॉरिडोर भी बना हुआ था, नया अयोध्या धाम बना हुआ था, बगल में चित्रकूट था। विंध्याचल माता का भी हाँ, कॉरिडोर विंध्याचल भी कॉरिडोर बना था। तो सब जगह नया निर्माण और सबका प्रचार-प्रसार थोड़ा ज़्यादा हुआ था, इसलिए सबका आकर्षण था। और निश्चित रूप से इस बार अर्थव्यवस्था भी, जैसा कि योगी ने बोला कि भई हमने 8,000 करोड़ लगा कर के 3,47 करोड़ रुपए कमा लिए, तो ये एक आश्चर्यजनक तरीके से है। और निश्चित रूप से यह जो कमाया गया धन है सरकार द्वारा, वो सनातन धर्म में खर्च होना चाहिए। चारों जो जगह आपने नाम लिए, वो पहले से प्रतिष्ठित हैं। इस बार कुंभ ने उनकी प्रतिष्ठा और बढ़ाई, और उससे लोगों का जो जाना था, वो खूब बढ़ा। खूब लोग गए, खूब लोग आनंद लिए, भीड़ का भी आनंद लिए। लोगों ने 4-4 दिन जाम में लग कर के कुंभ का दर्शन किया, 3-3 दिन जाम में लाइन में लग कर के राम मंदिर का दर्शन किया, काशी विश्वनाथ का दर्शन किया। लेकिन वो कभी भी ये नहीं कहे कि हम क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है। और बिना शिकायत के, यही सनातन धर्म है, बिना शिकायत के वो सब दर्शन पूजन करके निकल गए। जी। अच्छा, एक बात ये आई कि साहब कि कोई किसी नाव वाले का उल्लेख किया योगी जी ने कि उसने 45 दिन में 30 करोड़ रुपए कमा लिए, तो कोई उसकी एक ही बोट थी या कोई उसके पास फ्लीट था? अब ये है कि ये तो योगी जाने, हम अब सुने हम भी, लेकिन हाँ, अब ये 2-3 बातें कहना बहुत ज़रूरी है कुंभ के में आगे से ध्यान रखने के लिए, कि कुंभ में जिस प्रकार का दोहन हुआ, लूट हुई, वो लूट बंद होनी चाहिए। चूँकि राज्य का कोई नियंत्रण नहीं था, सरकार का कोई नियंत्रण नहीं था। सरकार ने तय तो कर दिया था कि नाव एक व्यक्ति ₹270 लेगी, लेकिन वो ₹10,000 वसूल रहा था।
मोटरसाइकिल वाले एक एक व्यक्ति से 3-3 हज़ार, 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार, यहाँ तक कि 40-40 हज़ार रुपए एयरपोर्ट तक का छोड़ने के लिए लिए। तो यह जो लूट थी, चूंकि उनको आस्था नहीं है, आप जब नर्मदा परिक्रमा करते हैं तो उस परिक्रमा आप बोलते हैं उसको, परिक्रमा को परिक्रमा बोलते हैं। उन परिक्रमा वासियों को के प्रति लोगों की बहुत आस्था है। लोग फ्री में सब खिलाते हैं, पिलाते हैं। हम सबको भी आस्था है, तभी तो इतने सारे लोगों को फ्री में खिला रहे थे। लेकिन वहीं पे तमाम लुटेरे लोग जो गहने लूट रहे थे, पैसे लूट ले रहे थे, मोटरसाइकिल से लूट रहे थे, नाव से लूट रहे थे, खाने वाला लूट रहा था। होटल का जो किराया था वो 50-50 हज़ार, 1-1 लाख एक-एक दिन का हो गया था। और वो होटल एयरलाइंस का 2-2 लाख रुपए, 1.5-1.5 लाख रुपए हो गया था। तो इस पे जो सरकार का नियंत्रण नहीं था, इसका या तो जानबूझ के नहीं था, या तो था भी तो वही कोई व्यक्ति होगा जो एक-एक व्यक्ति से 10-10 लाख, 5-5 लाख नाव के लिए ले लिया होगा, हो सकता है वही हो। वो तो अब योगी जी बताएँ कि वो 45 करोड़ वाला व्यक्ति कौन है? जो 30 करोड़ वाला जो 45 दिन में 30 करोड़ कमाया है, और अवैध तरीके से कमाया है कि वैध तरीके से कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा फ्लीट होगा, 30 करोड़ तो संभव ही नहीं है। और यह निश्चित रूप से योगी जी यदि बोल रहे हैं, तो उनको सोच समझ के बोलना चाहिए, और इससे उसका मज़ाक बनेगा, और उस लूट के लिए जो बार-बार लोग आरोप विपक्ष लगा रहा था, वो प्रमाणित होगा। अखिलेश यादव को क्या समस्या थी कुंभ से? वो क्यों बार-बार कुंभ के प्रति विश्व भ्रमण कर रहे थे? देखिए, अखिलेश अभी बहुत नादान पॉलिटिशियन है। और अच्छा। हाँ, नादान मैं इस सेंस में कहूँगा कि जिन बातों को जब बोलना चाहिए, वो नहीं बोलते हैं, और जिन बातों को नहीं बोलना चाहिए, वो अवश्य बोलते हैं। उस बस एक ही उद्देश्य, जैसे राहुल गांधी, प्रियंका, सोनिया का एक ही उद्देश्य था कुंभ में न जाने का, कि हमसे मुसलमान खुश होगा और आने वाले 2027 में हमारे साथ खड़ा होगा, या 29 में साथ खड़ा होगा। अब पॉलिटिशियन की सोच केवल यहीं तक रह गई है। मैंने हिंदुओं से आह्वान किया है कि जितने लोग कुंभ में नहीं गए, अगर आप वास्तव में हिंदू धर्म को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, तो आप इनको वोट मत करना। इसलिए कि कम से कम एक वोट कुंभ के लिए करना, कि ये कुंभ में स्नान करने नहीं गए, हमारे धर्म में सम्मिलित नहीं हुए, इसलिए हमको वोट नहीं कर रहा है। अखिलेश ने हालाँकि वो गलती तो नहीं की, वो 2 बार गए स्नान करने, अपने परिवार के साथ गए, सारा खानदान उनका जाकर के स्नान किया। लेकिन जिस प्रकार से व्यवस्थाओं के लिए जो प्रश्न उठाना चाहिए, उन प्रश्नों को उन्होंने नहीं उठाया, जो प्रश्न नहीं उठाना चाहिए, उन प्रश्नों को बार-बार उठाते रहे, और इससे लोगों को लगा कि ये कुंभ का विरोध कर रहे हैं। तो इसलिए मैं उनको ज नादान ज पॉलिटिशियन जैसे बोलता हूँ। कैसे प्रश्न उठाने चाहिए थे और प्रश्न उठाए? जैसे प्रश्न जो उठाना चाहिए, ये जो मोटरसाइकिल की लूट हम बोल रहे हैं, ये प्रश्न उठाना चाहिए, सरकार इस पे नियंत्रण रखे। अब उन्होंने क्या उठाया कि हज़ारों लोग मर गए कुंभ में। अरे भई, योगी ने थोड़े मार दिया सबको। ये तो भीड़ की नादानियों ने झोंक दिया उस पे जाकर के। अब जैसे पुलिस रोक रही है, आपने बैरियर ही तोड़ के घुस गए। तो बैरियर ना तोड़े होते तो घटना ना घटती, और जहाँ-जहाँ भी 4-5 जगह जो घटनाएँ घटी, हुँ। वो सब जनता की गलती से हुई। अब हर आदमी को आपाधापी रहती है कि मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। अब वो घुमा रहा है पुलिस वाला, आप नहीं घूम रहे हैं। वो तो क्राउड मैनेजमेंट है। वो भीड़ के नियंत्रण के लिए घुमा रहा है, लेकिन आपने बैरियर तोड़ के आपने फान गए। तो जब बैरियर तोड़ के फान गए, तो लोग पहले से कोई सो रहे तो मर गए। ऐसे ही झूसी में हुआ, ऐसे वो पुल के पास हुआ। तो यह जो विषय था कुंभ का, अच्छा उनके जैसा विषय उठाते हो, मजाकिया अंदाज उनका, ऐसा लगता है कि सनातन धर्म का विरोध कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। वैसे अखिलेश पूरी तरह से सनातन धर्मी है। कभी-कभी उनके स्टेटमेंट में ऐसा लग जाता है मैं पूजा नहीं करता हूँ, फिर अगले दिन वो रुद्राभिषेक करते भी आते हैं। तो ये सब है। अंदर से पूरा जो मुलायम परिवार है, वो पूरी तरह से आस्तिक है, धार्मिक है। मैं जानता हूँ उन लोगों को, व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ, और संतों और सन्यासियों के प्रति उनकी निष्ठा, उनकी श्रद्धा बड़ी प्रबल है, बहुत सम्मान करते हैं। आगे से भी मुझे ऐसा लगता है 2013 का कुंभ उन्होंने अच्छा कराया, हम सबने उनकी भी लेकिन तारीफ़ की। आज़म खां को उसका इंचार्ज बनाया। हाँ, देखिए, अब आजम पहले से भी ये परंपरा रही है कि जो भी नगर विकास मंत्री रहता है, वही मेले का इंचार्ज होता है, पदेन है वो। इस बार योगी जी ने उस परंपरा को तोड़ी, नगर विकास मंत्री को नहीं बनाया। तो ऐसा नहीं कि आजम खां की वजह से, वो नगर विकास मंत्री पदेन मेला का इंचार्ज और प्रभारी होता था। वो सदियों से चला आ रहा है, अभी से नहीं, जब से मंत्रिमंडल है और जब से मंत्रिपरिषद की व्यवस्था है। तो ये जो अखिलेश यादव ने जिस तरह के जो बचकानी बातें की, जी। उसका उन्हें राजनीतिक दुष्परिणाम भुगतना पड़ सकता है? निश्चित रूप से भुगतना पड़ रहा है। अभी जो 2000 पिछला जो लोकसभा गया, उसमें हालाँकि लोगों ने बीजेपी से नाराज़गी व्यक्त करके उनको जिता दिया, लेकिन अब वो लोग अफ़सोस कर रहे हैं। जब भी ये सनातन धर्म अब जिताने वाला कौन था उनको?
ब्राह्मण और क्षत्रिय। अभी एक उन्होंने बचकानी बयान दिया कि उच्च जाति के लोगों ने नीच जाति के लोगों का शोषण किया और कभी नहीं चाहते कि बढ़े। तुम राजनीति में हो, तुमको क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, लाला, भूमिहार सबका वोट चाहिए और तुम बोल रहे हो कि ऊंची जाति के लोग। उसको पता होना चाहिए कि स्वतंत्रता के आंदोलन में सर्वाधिक ऊंची जाति के लोगों का योगदान था, सर्वाधिक बलिदान ही ऊंची जाति के लोगों का हुआ। तो जब हम स्वतंत्रता साथ ही लड़ रहे थे, सब लड़ रहे थे, सबका बलिदान हुआ, तो आप ऊंच नीच का भेद क्यों करते रहते हो? और देखिए, ऊंच नीच की बातें कभी भी आपने सवर्ण समाज से नहीं सुनेंगे। हमेशा बैकवर्ड समाज, हमेशा जो एससी एसटी समाज, वहीं से कोई वो भी समाज नहीं करता है, वो भी उनके जो टुच्चे छोटे नेता हैं वही करते हैं। तुच्छ नेता हैं, दो जो चार छुटभैया नेता हैं वही इन सब बातों को लेकर के आते हैं। फर्जी अकाउंट तो बना रखे हैं हाँ, वही ट्विटर पे, उसी पे वही वही लड़ाइयाँ लड़वाते लड़ाई लड़ाते रहते हैं। हम्म। तो यह जो छोटी-छोटी, अखिलेश तो चूँकि नामी नेता हैं, उनको इस प्रकार की बातों से बचना चाहिए और सनातन धर्म का अपमान अब भूल करके भी नहीं करना चाहिए। सनातन धर्म का अपमान का दुष्परिणाम आज भी कांग्रेस झेल रही है और कांग्रेस तो अब बिल्कुल समाप्त प्राय है। 1-2 स्टेट जो बचे हैं, अगली बार वो भी समाप्त हो जाएँगे। जी, नहीं तो हम देख रहे हैं ना, उन्होंने अवधेश प्रसाद को अयोध्या का राजा घोषित कर दिया था हुँ। और हाँ, वही यही सब मिल्की विरोधी चुनाव में बुरी तरह से हारे वो। हाँ, अरे अब अगली बारी सनातनी जनता ने दिखा लिया आपको। जो मुसलमानों वाला बाहुल्य क्षेत्र था, एक कुंदरहरी की क्या है, कुंदर की, उसपे के लाखों वोट से चुनाव जीत गया भाजपा का प्रत्याशी। तो यह ऐसा नहीं है कि ऐसे ही हो रहा है। ये सनातन धर्म के जागरण का काल है। आने वाली सदी सनातन धर्म की है और आने वाले समय में सनातन धर्म प्रबल होगा, प्रतिष्ठित होगा और अखंड हिंदू राष्ट्र का निर्माण होगा 2030 से पहले। ये आपका आकलन है या भविष्यवाणी? नहीं, भविष्यवाणी भी है, आकलन भी है और विश्वास भी है मुझे, और बढ़ रहे हैं हम उसी तरफ। जब सोचिए, कोई कहता था कि 370 समाप्त होगा, 370 समाप्त हुआ। कोई कहता था कि राम मंदिर बनेगा तो खून की नदियां बह जाएंगी, राम मंदिर बना। अब लोग बार बार कहते हैं कि कभी भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, इसलिए आने वाले 5 से 10 वर्षों में मैक्सिमम भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। हमने तो उसका संविधान बना दिया है। हमने तो पूरा 550 पेज की संविधान की पुस्तिका लिख दी है और अभी इस कुंभ में चारों शंकराचार्यों को प्रेषित किया हमने। सारे माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्यों को एक-एक कॉपी उसकी प्रेषित की। मैं आपको भी उसकी कॉपी अवलोकन के लिए प्रेषित करूँगा। जब वो चारों तरफ से अप्रूव्ड हो जाएगी तो मैं प्रधानमंत्री को भेजूँगा कि ये संविधान बदल करके जो बाँटने का काम करता है, जो लोगों को तोड़ने का काम करता है, उसको हटा करके इस संविधान को लागू करिए जो लोगों को जोड़ने का काम करता है। जो संविधान है, संविधान का मतलब होता है जो सबके लिए समान विधान बनाए, और ये संविधान तो बाँटता है, ये तो ऊँच-नीच करता है। ये कहता है कि एक तरफ कहता है कि धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर विभिन्नता नहीं की जा सकती। दूसरी तरफ अगर ब्राह्मण घर में आपने पैदा हुआ तो ये आपके लिए घातक है। आपका इसको दुष्परिणाम झेलना पड़ेगा। क्षत्रिय घर पैदा हुए तो दुष्परिणाम झेलना पड़ेगा, और आपने अगर चंद्रशेखर आज़ाद के घर में चंद्रशेखर रावण के घर में पैदा हो गए तो आपकी बल्ले-बल्ले है। तो ये संविधान तो यही कह रहा है। तो ऐसा संविधान जो संविधान ना बना पाए, सबके लिए विधान ना बना पाए, उसको बदल करके यह जो हिंदू राष्ट्र का संविधान है बनाए, जो राम राज्य लाएगा, जहाँ पशु, पक्षी, नर, नारी, किन्नर सब प्रसन्नचित्त रहेंगे। ये जो आपने बात कही कि हिंदू राष्ट्र का संविधान बनना चाहिए, लेकिन अभी तक तो हम काशी और मथुरा के लिए ही लड़ रहे हैं, उसके लिए भी रास्ते नहीं खुल रहे। नहीं, देखिए क्या है, ये तो लड़ रहे हैं इसलिए लड़ रहे हैं। जिस दिन हम 92 की तरह लड़ लेंगे उसी दिन खत्म हो जाएगा। अब सोचिए, जिस दिन नागा प्रवेश कर रहे थे, आपने शायद वो दृश्य देखा होगा। बड़ा मूल द्वार खुला और पूरी गाड़ियां अंदर, मैंने भारत के इतिहास में काशी विश्वनाथ मंदिर में पहली बार प्रधानमंत्री की गाड़ी भी नहीं जाती है, लेकिन नागाओं की फौज की गाड़ियां गईं, इसलिए कि वही स्थल था जो निर्वाणी अखाड़े की ब्रह्मता पंचों ने औरंगजेब से युद्ध लड़ा था। औरंगजेब से युद्ध लड़के उनको पराजित किया था, और तब तक वो मस्जिद नहीं गिराई जा सकी, जब मंदिर नहीं गिराया जा सका, जब तक कि रमता पंच चले नहीं गए। तो आप जब वो अखाड़ा ही घुसे तो मैं तो बहुत खुश हो रहा था कि शायद आज मस्जिद की जो तथाकथित ज्ञानवापी मस्जिद है उसकी एक-एक ईंट आएगी। लेकिन ठीक है, अच्छी बात है, हम सब सनातन धर्मी हैं और जो अभी वर्तमान का कानून है उसमें अपनी वो आस्था व्यक्त करते हैं, रखते हैं। कानून के अनुसार ही सही वो वापस मिल जाना चाहिए। अच्छा, ये नागा साधु की क्या विशेषता है? नागा साधु किसे कहते हैं? देखिए जब नागा सन्यासी और नागा सन्यासी, इसमें क्या अंतर है? हाँ, नहीं, सन्यासी सभी नागा ही होते हैं। अच्छा, सभी नागा होते हैं
और जब वो गुरु आदेश पर कोपीन धारण करते हैं, कोपीन और कंठी धारण करते हैं, तो कुछ लोग कोपीन और कंठी को परमानेंट करते हैं और कुछ लोग उसको निकाल देते हैं। जैसे हम सब नागा साधु ही हैं, सभी नागा है। जितने सन्यास की परंपरा है वो नागा परंपरा है, दिगंबर परंपरा है। तो वो दिगंबर परंपरा, चूंकि हमको लोक में रहना होता है, तो लोक लाजवस गुरु वस्त्र को दे देता है और फिर समाज वस्त्र दे करके आपका शरीर ढकता रहता है। तो हमारी परंपरा नागा परंपरा है। बस उसमें ऐड किया उस समय सशस्त्र संन्यास। तो जब सशस्त्र संन्यास ऐड किया ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य ने, तब से ये सशस्त्र संन्यास और शस्त्रधारी नागा साधु हुए और उन्होंने युद्ध लड़ा। वैसे अनुमान से ये नागा साधुओं की संख्या कितनी होगी पूरे देश में? देखिए, आज की संख्या में तो लगभग 10 लाख के आसपास हैं, 10 से 12 लाख सब मिलाकर के नागा साधु। ये तो सारे सशस्त्र हैं, सारे सशस्त्र हैं और सब प्रशिक्षित हैं। प्रशिक्षित हैं। हाँ जी, सब प्रशिक्षित है और एक-एक व्यक्ति 20-20 व्यक्ति को मारने की क्षमता में। एक-एक व्यक्ति, चूँकि उसके अंदर ऐसी भावना है, ऐसी चीज़ें उसके अंदर रोपित की गई हैं। एक-एक व्यक्ति 10-10, 15-15 लोगों को मार सकता है, ऐसा वो प्रशिक्षित है। तो 10 लाख की संख्या में प्रशिक्षित है और 15-20 लाख वो पकड़ा हुआ साधु भी हैं, पकड़ा हुआ नागा, वो अलग है। तो वो अलग है। ये जो 10 लाख हैं, ये पूरी प्रतिष्ठित हैं, पारंपरिक हैं, परंपरा से हैं और पूरा अपना जो ओमकार उठाना, शस्त्र का परिचय देना, शस्त्र पूजा करना, शस्त्र का प्रदर्शन करना और बार-बार ये प्रदर्शन देखे जाते रहते हैं अखाड़ों के अधिकारियों के द्वारा कि आप में कोई कमी तो नहीं है, या उनकी निष्ठा भी चेक की जाती रही है कि आप में कहीं काम भावना तो जागृत नहीं हो रही है, इसीलिए लिंगोन्मोचन भी होता है उनका, तोड़ देते हैं उसको ताकि उनके अंदर वो भावना ही ना आए। ये है। तो ये जो महिलाओं के सन्यास की जो परंपरा है, ये कब से आरंभ हुई? ये है कि अब जब से आचार्य महामंडलेश्वर आ गए, जब से आचार्य लोग आए और जब से इन लोगों का वो जो है बड़ा स्त्री सन्यास का कोई विधान नहीं है हमारे यहाँ, शास्त्रों में नहीं। बिल्कुल नहीं है और शांकरी परंपरा में तो बिल्कुल नहीं है। शांकरी परंपरा में बिल्कुल नहीं। देखिए, विरक्त होना एक स्वभाव है, साधु एक स्वभाव है। तो कोई स्त्री यदि विरक्त होना चाहे, उसको मीरा को कृष्ण में भक्ति जागृत हो गई तो सन्यासी थोड़े हो गई। अहिल्याबाई होलकर ने इतने सारे मंदिर बनाए, मठ बनाए, वो सन्यासी थोड़े हो गई। तो आजकल एक ग्लैमर है ये, साधु बन जाना, संत बन जाना, यह अहंकार की वृद्धि है। लोगों को लगता है कि हर व्यक्ति मेरे चरणों को छुए, हमारे सामने साष्टांग हो। यह जो अहंकार की वृद्धि है, यही सबको आकर्षित कर रही है। आज देख रहे होंगे कि अब हिजड़े भी सन्यासी बन रहे हैं। हिजड़े भी पता नहीं क्या-क्या लगा करके अपना महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर बना रहे हैं। अब उसपे आस्पद मिलते हैं, जैसे मैं भारतीय आस्पद का व्यक्ति हूँ। अब वो एक त्रिपाठी कोई हिजड़ा है, वो लिखता है और आस्पद देता है गिरी। ये कैसे हो सकता है? यदि आप दीक्षित हैं, तो आपका पुत्र भी तो दीक्षित ही होगा। वो तो पांडे नहीं हो सकता, तिवारी नहीं हो सकता। तो वैसे ही है वो। तो यह जो फर्जी नकली लोग आ गए, तब से ही स्त्रियों का संन्यास भी आ गया और स्त्रियां यदि विरक्त होना चाहें, उसको कोई रोक नहीं सकता। कोई भक्ति भाव में लीन होना चाहें, कोई किसी को रोक नहीं सकता। भक्ति जागृत हो तो निश्चित रूप से गृह त्याग करके, वानप्रस्थ हमारे यहाँ बना है और कम उम्र में जैसे संन्यास जागृत हुआ आदि शंकर को, आपको वानप्रस्थ जागृत हो रहा है, तो वनगमन होना ही चाहिए। मंदिर मठ में जाकर के रहिए, अच्छे गुरुओं की सानिध्य में रह करके भक्ति भाव में संलिप्त हो रही है। लेकिन अब ये जो परंपरा सन्यास की है, स्त्री सन्यास वर्जित है, इसलिए शास्त्र में उसके कई कारण हैं और कई वैज्ञानिक कारण भी हैं। लेकिन द्वैत मत में तो सन्यास देते हैं। अरे हाँ, वो तो अद्वैत मत में दे रहे हैं, द्वैत मत का। हमारे यहाँ माई बाड़ा नहीं बन गया अखाड़ों में, हमारे यहाँ दुनिया भर के माई बाड़ा बने। अब तो देख रहे हैं कि तमाम त्रिपुंड उपुंड लगा के रथों पे बैठ करके चली रही हैं महिलाएं। मैं ये बोलता हूँ भाई, सन्यास क्यों नहीं ले, हर क्यों का जवाब नहीं है। अब कल को आप ये नहीं कह सकते कि भाई पुरुष बच्चा पैदा करे, ये तो वैसे ही स्त्री संन्यास क्यों नहीं ले सकती। हमारी परंपरा, हमारा मूल्य हमारे शास्त्रों में, और उसका आप वर्णन करेंगे तो कई घंटा लगेगा। इसलिए मैं आपको एक उदाहरण से समझा दे रहा हूँ कि जिस प्रकार से पुरुष बच्चे पैदा नहीं कर सकता, बच्चे मतलब स्वयं पेट से नहीं पैदा कर सकता, वैसे ही स्त्री संन्यास नहीं ले सकती। कई काम कई लोगों के लिए बने हैं, तो जो काम जिसके लिए बना है उसी को शोभा देता है। आजकल तो सब बदल गया है, उल्टा हो रहा है, सब पुरुष खाना बना रहे हैं, स्त्रियां नौकरी कर रही हैं। तो ये सब बात नहीं है, अब उस परिस्थिति में रहते हैं, लेकिन वो परंपरा हमारी है, उसको नष्ट नहीं करना चाहिए।
अच्छा, बात करें थोड़ी-सी, क्योंकि राजनीति में भी आपकी रुचि काफ़ी रहती है। वो आपने उल्लेख भी किया कि 2024 का जो चुनाव था, वो कतिपय कारणों से भाजपा उत्तर प्रदेश में हारी। तो 2027 में क्या होगा? नहीं, 2027 में देखिए मैं तो कभी भी चाहूँगा कि सनातन धर्म प्रतिष्ठित हो और जो सनातन धर्म को प्रतिष्ठित कर रहे हैं, उनकी ही सत्ता आनी चाहिए, उसमें मैं पूरा ज़ोर लगा दूँगा। लेकिन कई बार मैं भी व्यक्तिगत रूप से ऐसा हो जाता हूँ, जैसे आपने विपरीत कोई प्रत्याशी जो सनातन धर्म के खिलाफ ही ज़हर उगल रहा है, उसके खिलाफ ही पड़ा हुआ है और उसको भाजपा भी भेज देगी तो उसका विरोध करता हूँ मैं। मैंने इस बार कई लोगों को हरा दिया ऐसे ही, जो सनातन धर्म विरोधी थे, जो सनातन धर्म को गालियाँ देते थे और राम मंदिर पे शौचालय बनाने की बात करते थे। ऐसे लोगों को हराने का काम किया हमने। तो अब ऐसा नहीं कि किसी पार्टी से किसी भी अब ओवैसी को भेज दोगे भाजपा से, तो हम वोट थोड़े देंगे, कभी नहीं देंगे। तो उस समय हम चुनेंगे कि इससे बेहतर कौन है। तो क्या 2024 में योगी जी का 2024 में योगी जी की नहीं चली क्या प्रत्याशियों के चयन में? प्रत्याशियों के चयन में पता नहीं चली कि नहीं चली, लेकिन निश्चित रूप से ये प्रत्याशियों का उचित चयन ना होना भी एक बड़ा कारण था भाजपा को हारने का उत्तर प्रदेश में। क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में पूरी तरह से था, लगा हुआ था और जहाँ ज़रूरत हुई वहाँ पक्ष लिया, जहाँ ज़रूरत नहीं थी हमको वहाँ विपक्ष रहा। क्योंकि मैं अपने आप को अभी भी किसी पार्टी से जुड़ा हुआ महसूस ही नहीं कर पाता हूँ। जहाँ सनातन धर्म की बात होती है, चाहे वो मेरा दुश्मन ही क्यों ना हो, अगर वो तन्मयता से लगा है तो मैं उसके पक्ष में रहता हूँ। और आने वाले समय में भी आज मोदी को समझ में आने लगा है, इसलिए अब जय श्री राम बोलते हैं मंच से जाकर के। अच्छा, तो तो पहले नहीं हाँ, बोल रहे थे क्या? नहीं बोलते थे लेकिन वो परते के अनुसार बोल देते हैं, जहाँ जाते हैं वैसा बोल देते हैं। आज अभी अब्दुल गफ्फार खां की बातें वो कर रहे थे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप मिक्स बातें मत करिए। मैं यही कहता हूँ कि आप इस्लाम की समाप्ति की बात करिए। लेकिन आप जहाँ हमारी भावनाएँ आहत हों, उस तरह का कोई काम प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्रियों से नहीं करना चाहिए। आप हम सब सनातन धर्म तो सबकी रक्षा की बात करता है और कहता है हिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। हम हिंसा तब तक नहीं करते जब तक हमारे धर्म पे हमला नहीं होता है और हम लोग भी इस्लाम के खिलाफ हैं, मुसलमानों के खिलाफ नहीं हैं। ये दोनों बहुत ही 2 बातें हैं। जो भी आज मुसलमान है इस देश में, वो अभी जुमा 8 दिन का है, उनके जुमे के अनुसार। इसलिए कि वो सब कल हिंदू था, परसों हिंदू था। जो भी अपना जाकर के खसरा खतौनी आज भी उसमें पड़े हुए हैं फसली वर्षों में, जाकर के निकलवाएगा तो उसका पता चल जाएगा। तो हम तो घर वापसी के लिए बुला रहे हैं, वो आ ही नहीं रहा तो हम क्या करें? तो हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, हम इस इस्लाम जो हैवानियत का की पराकाष्ठा तक ले जाने वाली व्यवस्था है और ये गैंग जो वहाँ से अरब से चल कर के पूरी दुनिया पे आज राज करने की सोच रही है, उस इस्लामिक व्यवस्था के खिलाफ हैं। और हमने धीरे-धीरे अपना प्रभाव, सनातन का प्रभाव उस अरब देश में छोड़ा, जहाँ से इस्लाम शुरू हुआ। आज पूरे सऊदी अरबिया में गीता पढ़ाई जा रही है, दुबई में मंदिर बन रहे हैं, कुवैत में मंदिर बन रहे हैं, जगह-जगह मंदिर बन रहा है। आज सारे शेख मंदिर में जाके आरती कर रहे हैं। तो यह बदलाव है और दुनिया जब बारूद की ढेर पे खड़ी होगी, तब सनातन धर्म प्रासंगिक होगा। घर वापसी में क्या समस्या है? नहीं, वो तो उनको समस्या है, हमको तो बिल्कुल समस्या ही नहीं है। हम तो उनका तो विवाह ये करा भी खेलते आ रहे हैं। कहते हैं कि साहब कि हमारे यहाँ भी स्वीकार्यता नहीं है, इसलिए भी नहीं, समस्या है। देखिए क्या है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ शुद्धिकरण की तमाम परंपराएँ हैं। हमारे डॉक्टर कामेश्वर उपाध्याय उन्होंने देवल स्मृति पे पूरा एक ग्रंथ ही लिख दिया है। अभी जो काशी के बड़े विद्वान हैं, अखिल भारतीय विद्वत परिषद के। तो उन्होंने एक किताब ही लिखी है कि किस प्रकार से शुद्धिकरण होना चाहिए। अब ये पोगापंथी बाबाओं की बात छोड़िए, जो लोग नहीं स्वीकार कर रहे हैं, मत करें। हम स्वीकार कर रहे हैं, हम उनके विवाह का पूरा वो बीड़ा उठा रहे हैं, उनको प्रतिष्ठित करने का बीड़ा उठा रहे हैं और जिसको ले आए हमने 2 लाख से ऊपर लोगों की घर वापसी कराई। 1 लाख तो 1,30,000 तो गिनती में है, जिसका पूरा प्रमाण है हमारे पास और उससे ज़्यादा जो हुए हैं, जो ऐसे-वैसे जैसे अब मेरे सहयोगियों के द्वारा, मेरे शिष्यों के द्वारा हुए हैं, ऐसे कुल 2 लाख की संख्या है। लेकिन सबको प्रतिष्ठित किया हमने। आप देख के बता नहीं सकते और अब उनकी शादियाँ भी सब उनकी जातियों में हो रही है, जिस जातियों में वो सम्मिलित हुए। तो हमको कोई समस्या नहीं है, समस्या उनको है और उनके अंदर समस्या बताई जा रही है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि भई तुम इस्लाम में जब तक रहोगे, जब तक कुरान पढ़ोगे, तब तक तुम हमको काफ़िर मानोगे और काफ़िर वाजिबुल कत्ल है, ऐसा कुरान कहती है। तुम हमेशा हमारे कत्ल में लगे रहोगे और कत्लो-गारत की बात ही तुम्हारे दिमाग में रहेगी, इसलिए कुरान छोड़ो, इस्लाम छोड़ो और आकर के सनातन धर्म जो सदा से चला आ रहा है, जो पशु, पक्षी
सब में भगवान देखता है, सब में नारायण देखता है, वो उस धर्म को स्वीकार करो। एक सैयद वसीम रिजवी हुआ करते थे, जो धर्म परिवर्तन करके अब बन गए हैं जितेंद्र सिंह। और जितेंद्र सिंह त्यागी थे, अब शायद उन्होंने दूसरा उपनाम ले लिया। तो उन्होंने कुंभ में घोषणा की कि जो भी घर वापसी करेगा उसको वो 3,000 रुपये महीने देंगे और बहुत सारी और सुविधाएं भी देंगे, सारी चीज़ों का फैसिलिटेशन करेंगे। आपको लगता है ये अप्रोच ठीक है? नहीं, अगर वो कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, और वो निश्चित रूप से सनातन धर्म से प्रभावित होकर के ही वापस आए थे, और उन्होंने तमाम काम ऐसे वो किए। तो सैयद थे, वो ओरिजिनल सैयद का मतलब होता है अरब से आए हुए। हुँ, तो उनकी घर वापसी नहीं, उनका धर्म परिवर्तन है। हुँ। नहीं, अभी ये सही जो इस्लाम 1400 वर्ष पहले जो मोहम्मद के बाप थे, वो तो हिंदू ही थे, वो तो सनातन धर्मी ही थे, तो कोई ओरिजिनल नहीं है, सबकी घर वापसी ही है ये। तो मैं तो इसी रूप में मानता हूँ, और सैयद थे निश्चित रूप से, वो धर्म परिवर्तन किए या घर वापसी की, जो भी हुआ, लेकिन वो प्रभावित होकर के आए, और आज भी उस प्रभाव के नाते जब वो गंगा में डुबकी लगा के निकले, तब ये शब्दबाण उनके मुँह से निकले कि हमको ये सनातन धर्म है। इतने लाखों लोग, किस जाति, किस संप्रदाय, उनको पता है कि इस्लाम इतना जातिवाद कहीं नहीं है। अगर जाकर के जो ठठेरा है, अगर शेख सैयद पठानों के उसमें लाइन में लग के नमाज़ पढ़ लिया तो ऊँचा मार के पीछे कर देते हैं वो। आज भी पसमानदा मुस्लिमों से जाके पूछिए उनके बारे में कि उनकी दुर्गति कितनी ये लोग करते हैं, इनके यहाँ भोजन नहीं करते, पानी नहीं पीते। तो हमारा तो चूँकि जग ज़ाहिर है, सब लोग बोलते हैं, प्रचार करते हैं, जबकि हम करते ही नहीं। हमारे यहाँ तो आज भी साउथ में 2 ही लोगों को गर्भ तक जाने का वो है, आदेश है। एक तो वो जो नादस्वरम बजाता है, उसको, जो शूद्र होता है, और एक ब्राह्मण को। 2 के अलावा कोई गर्भगृह में हम भी नहीं जा सकते। तो हमारे यहाँ तो कभी से छुआछूत जैसी कोई बात ही नहीं रही है ना? हम रखते हैं। तो महाकुंभ तो उसका सबसे बड़ा प्रमाण है ना। प्रमाण है जी, हमारे बगल में शूद्र नहा रहा है, कौन नहा रहा है, हमने कभी पूछा ही नहीं, देखा ही नहीं, और एकता का बिल्कुल सब लोग, जितना हिंदू समाज था, दलगत राजनीति और जाति व्यवस्था से ऊपर उठ करके एक होकर के डुबकी लगा रहा है। तो हम इसीलिए कह रहे हैं, एकता में अगर बंधना है, सबको आना पड़ेगा और सबको सम्मिलित होना पड़ेगा। तो आज का वार्तालाप यहीं पर अब विराम देते हैं इसको, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। द जयपुर डायलॉग के दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। द जयपुर डायलॉग के सुनने वालों का बहुत आभार। आप खूब द जयपुर डायलॉग को सपोर्ट कीजिए, ताकि सनातन धर्म की प्रतिष्ठा और बढ़ सके और अधिकतम लोगों तक जा सके। जितने लोग इसको सब्सक्राइब करेंगे, जितने लोग इसको लाइक करेंगे और जितने लोग इसको शेयर करेंगे, उतना ही सनातन धर्म की प्रतिष्ठा आपके माध्यम से बढ़ेगी। ओम नमो नारायण। जय जय हिंदू राष्ट्र। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।